रामदास अपने 20 साल के बेटे अर्जुन के साथ मिट्टीपुर गांव में रहता था। रामदास एक कुम्हार था। वो मिट्टी के सुंदर बर्तन, मटके इत्यादि बनाता था। वो अपनी कला में माहिर था और अपने बेटे को बचपन से ही अपनी कला उसे सिखाता था। एक दिन घड़ा बनते समय उसे अर्जुन के बचपन की याद आती है। चाक जब घूमने लगे तो हमेशा ध्यान रखना कि इसका संतुलन हर तरफ से बराबर बना रहे। किसी एक तरफ भी ज्यादा या कम हुआ तो मटका टेढ़ा पड़ सकता है। अब गीले हाथों से इस मिट्टी को आकार दो, इस तरह से। ध्यान रहे, हल्के हाथों से, प्यार से एकदम। बाबा, मेरा घड़ा तो बनने के पहले ही टूट गया। क्योंकि तुमने उसे मजबूत हाथों से पकड़ा था। आकार देते समय हाथ का जोर नहीं लगाना होता, सिर्फ सहारा देना होता है। कैसे बाबा, ये तो फिर टूट गया। क्योंकि तुम अभी छोटे हो। तुम्हारे हाथ छोटे हैं तो तुम्हें छोटे घड़े बनाने चाहिए। बाबा, कहाँ खो गए? ये लो पानी। अर्जुन की आवाज से रामदास का ध्यान टूटता है। वो अर्जुन के हाथ से पानी का ग्लास लेके पानी पीता है। उसके चेहरे पर चिंता देखकर अर्जुन उससे पूछता है। बाबा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस काम की थकान है और कुछ नहीं। रामदास अपनी चिंता अर्जुन से छुपा लेता है और कुछ कहता नहीं है। तभी वहाँ सेठ धनीराम आते हैं। कैसे हो रामदास, सब कुशल मंगल? अरे धनीराम जी, नमस्कार। आइए आइए। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। अभी भी उसी मेहनत के साथ लगे हो। अरे रामदास, तुमको भी पता है, ये फ्रिज, एसी और फाइबर के जमाने में भला कौन मटके का पानी पीता है और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करता है। कितनी बार कहा तुमको कोई और काम शुरू करो। मैं मदद कर दूंगा तुम्हारी। इस काम से अब किसी का पेट नहीं चल सकता है। धनीराम जी, आप कह तो सही रहे हैं, पर बाप दादा का पुश्तैनी काम भला कैसे छोड़ दूं। आजकल कोई भी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग नहीं करता है। दीपावली में दिए की जगह अब लोग रंग बिरंगे लाइट्स लगाते हैं। पर यही तो मेरी कला है। इसके अलावा मैं और कर ही क्या पाऊंगा। रामदास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है। उसकी ये हालत देखकर धनीराम को उसके ऊपर दया आ जाती है। अरे रामदास, ऐसे दिल छोटा मत करो। तुम हमारे बचपन के मित्र हो। भगवान पर भरोसा रखो, किस्मत बदलेगी। ये कुछ पैसे रख लो। नहीं धनीराम जी, आपने हमेशा बहुत मदद की है। ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। आप बस मेरे बेटे अर्जुन को कोई काम दिलवा दीजिए। मैं नहीं चाहता कि ये कुम्हार का काम करके अपना जीवन मेरी तरह गरीबी में काटे। धनीराम अर्जुन को अगले दिन अपनी कोठी भेजने को कहकर वहाँ से चला जाता है और रामदास काम करने लग जाता है। काम करते करते अचानक से रामदास को चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अर्जुन भाग के वहाँ जाता है। बाबा, बाबा, क्या हुआ बाबा आपको? अर्जुन घबराकर रामदास को उठा के डिस्पेंसरी ले जाता है। वहाँ डॉक्टर साहब रामदास का चेकअप करते हैं। आपके पिताजी को कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया। मैं दवाइयां लिख रहा हूँ, आप इन्हें समय पर खिला दीजिएगा। डॉक्टर से दवाई लेके अर्जुन रामदास को घर ले आता है। उसे बिस्तर पर आराम करने को कहता है। उसके बाद अर्जुन घर का सारा काम खुद करने लगता है। अपने बाबा का चाक खुद चलाता और बर्तन बनाने का काम खुद करने लगा। उसने तय कर लिया था कि वो अपने बाबा को काम नहीं करने देगा। एक दिन अर्जुन नदी किनारे से मिट्टी लेने गया था। मिट्टी लेकर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा था। वो पसीने से तरबतर था और बहुत थका हुआ लग रहा था। बाबा, आप ठीक तो हैं? पानी, पानी, पानी। ये लीजिए बाबा, पानी पीजिए। अर्जुन अपने पीने के लिए जो पानी रखा था वो उसने उस बूढ़े आदमी को पिला दिया। पानी पीते ही उस आदमी के अंदर जैसे जान आ गई। बेटा, माफ करना, मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैंने तुम्हारा सारा पानी पी लिया। कोई बात नहीं बाबा, आपको उसकी जरूरत मुझसे ज्यादा थी। तुम्हारी दया का मैं कैसे बदला चुकाऊं। तुम्हारे इस नेक काम के लिए मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। बूढ़े ने अपनी झोली से एक छोटा सा कप निकाला और अर्जुन को दिया।
वो कप साधारण सा दिख रहा था। बेटा, यह कोई साधारण कप नहीं है। जब समय आए तो इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। अर्जुन ने कप लिया और घर लौट आया। वो समझ नहीं पाया कि इस कप में ऐसा क्या खास हो सकता है। उसने उसे अपने चाक के पास रख दिया और अपने काम में लग गया। एक दिन जब अर्जुन ने उस कप में पानी डालकर रखा तो अचानक उसमें से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। ये क्या है? ये तो किसी जादू जैसा लगता है। कप की चमक ने अर्जुन को एक नई प्रेरणा दी। उसने अपने बर्तनों पर चमकदार रंग और डिजाइन बनाए जो पहले किसी ने नहीं देखे थे। उसके बनाए बर्तन सबसे सुंदर होते, वो खूब मशहूर होने लगे। का कारीगरी है। तुम्हारे बनाए बर्तन तो अनोखे हैं। हमें और चाहिए। अर्जुन के बर्तन अब दूर दूर तक बिकने लगे। वो अपने बर्तन बेच के खूब पैसा कमाने लगा। वो एक सफल कुम्हार बन गया। लेकिन उसने अपनी सफलता को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उसने गांव के अन्य कुम्हारों को नई तकनीक सिखाई ताकि वो भी इस आधुनिक दौर में इस मरते व्यवसाय को बचा सके। अर्जुन ने गरीबों की मदद भी की। कुछ महीनों बाद वही बूढ़ा आदमी अर्जुन के पास आया। क्यों बेटा, समझ गए कि मेहनत और दया का फल कभी बेकार नहीं जाता। बाबा, आपने सिर्फ एक कप नहीं बल्कि मुझे मेरी किस्मत का तोहफा दे दिया। आपने सिखाया कि जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो हमारी किस्मत भी हमारा साथ देती है। याद रखना बेटा, दौलत से बड़ी चीज सेवा होती है। मिट्टी की तरह इंसान का जीवन भी तभी सार्थक है जब वो दूसरों के काम आए। कभी अपनी संपत्ति का घमंड मत करना, वरना जितना प्राप्त किया है सब गवा बैठोगे। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी संपत्ति का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए किया। वो खुद साधारण जीवन जीता, लेकिन उसके काम ने गांव और गांव के लोगों का जीवन बदल दिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और दया कभी बेकार नहीं जाती। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी किस्मत भी आपको अपना तोहफा देती है।